आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। इट मींस कि इसका फर्स्ट पार्ट जरूर बना होगा और हाँ, उस फर्स्ट पार्ट की लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्लीज़ 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट और फर्स्ट पार्ट को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक करें। वहाँ पे हमने इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और इस कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट चैप्टर के बेस क्या होने वाले हैं, टर्म्स किस तरह से डिफाइन है, वो सब मैंने वहाँ डिस्कस किया है। आप चाहे तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें। फिलहाल हम आगे के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं गाइस, उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बेस है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में गाइस इसके 3 सम्स को किया था और इसके पूरे बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझा था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करें 4th सम को। तो गाइस आप 4th सम देख सकते हैं। अनिता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल made by her plus a bonus of 1/2 यानी कि 0.5% on the sale over 20,000 if her total commission amount to rupees 3,400 find the sales made by her। सिंपल है गाइस। अब तक जो हम लोगों ने 3 सम किए थे, कमीशन का मतलब आपको पता है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक फिक्स्ड अमाउंट, आपको एक टर्म दिया जाता है कि आपको सो एंड सो अमाउंट का या फिर इतने अमाउंट तक का सेल करना है, इसका सर्टेन परसेंटेज अमाउंट आपको मिल जाएगा। 10%, 12%, 13%, जो भी परसेंटेज आप और आप जिससे सेलर से डिसाइड करें। यहाँ भी सेम करना है गाइस। आपको बस कंसिडरेशन आपका बहुत सही होना चाहिए। क्वेश्चन को देखते हैं आपको गाइस उस इवेंट के बारे में पूरा अंदाजा लगना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि वो वहाँ पे चीज़ें हो किस तरह से रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि इंफॉर्मेशन पहले देखो तो क्या क्या है। यहाँ पे एक कमीशन रेट दिया गया है, एक्चुअली 2 दिए गए, तो हम इसे कमीशन रेट ए कंसिडर कर सकते हैं 6.5%, और एक कमीशन रेट दिया गया है जिसे हम बी कह सकते हैं 1/2, जिसकी मैंने 0.5% लिख दिया है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि कमीशन का अमाउंट यहाँ पे दिया गया कि कमीशन मिल रहा है 3,400 रुपीज़ का। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। हमें कहा जा रहा है गाइस कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 6.5% कमीशन मिलेगा ऑन टोटल सेल पे। टोटल सेल क्या है वही निकालना है। अब जो निकालना है उसे हम हमेशा x मान लेते हैं। सो नाउ टोटल सेल भी x रुपीज़। क्वेश्चन के हिसाब से 6.5% कमीशन हमें मिलेगा ऑन टोटल सेल, जो कि हमें नहीं पता। ठीक है, और एडिशनली यहाँ पे कहा जा रहा है एंड के हिसाब से प्लस, देखिए यहाँ पे लिखा गया प्लस 1/2 यानी कि 0.5% कमीशन मिलेगा उसे 20,000 से जितना भी ज़्यादा वो सेल करेगा। अब गाइस ऐसा सब हम लोगों ने पिछली बार भी किया था कि जितना मतलब कहा जा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा का सेल, यानी कि उसने सर्टन अमाउंट 1 लाख रुपीज़ की अगर सेल की होगी तो 20,000 से जितनी भी ज़्यादा की सेल, यानी कि विच इज़ 80,000। मैंने माना है कि टोटल सेल अगर 1 लाख की है तो उसमें उसने 20,000 से ज़्यादा की सेल की, तभी बोला जा रहा है यहाँ पे। ये टर्म आ गया है। इसका मतलब है कि टोटल सेल माइनस जितना भी अमाउंट कहा गया था कि इस अमाउंट से जितना भी ज़्यादा अमाउंट का उसने सेल किया होगा, जाहिर सी बात है उसने इससे ज़्यादा की सेल की होगी, तभी यहाँ पे बात हो रही है उसके हिसाब से, वो उसका इसे 0.5% अमाउंट मिलेगा। इस तरह से इक्वेशन बनता है और ये कमीशन का इक्वेशन बना कि टोटल सेल का प्लस 20,000 से ज़्यादा की सेल का कमीशन इज इक्वल टू टोटल सेल कमीशन विच इज़ 3,400 रुपीज़। थोड़ा सा था गाइज ट्रिकी है, बट अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे कमीशन के साथ 2 का आपको परसेंटेज दिए गए। एक बार कहा गया कि आप टोटल सेल पे 6.5% कमीशन ले लीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल गुड, अच्छी बात है। अब यहाँ पे लेकिन इसके साथ ना एडिशनली एक और इन्फॉर्मेशन जुड़ती है कि तुम ना 20,000 से ज़्यादा, यानी कि 20,000 टोटल सेल माइनस 20,000, इसी तरह से हमें टोटल सेल मतलब 20,000 से ज़्यादा की सेल मिलेगी, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया किस तरह ये बात होती है। उस पर 0.5% कमीशन मिलेगा। 6.5% कमीशन प्लस 0.5 कमीशन इज इक्वल टू टोटल कमीशन विच इज 3,400 ऑलरेडी हमें दिया गया था। इस तरह से हमने इक्वेशन बनाया गाइस। ठीक है, अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों का हर समान था विच इज 100। ठीक है, अगर सामने सामने मल्टीप्लिकेशन भी करें हम लोग गाइस,
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा गाइस 6.5% x प्लस 0.5x माइनस 2.5 अब गाइस इसे नॉर्मली आप सॉल्व करके इसका आंसर जो भी आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर सुविधा टैग करके ज़रूर इसका आंसर लीजिएगा। नॉर्मल सॉल्विंग है गाइस, इसे एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग। और हाँ याद रखिएगा कि ये माइनस जाके यहाँ पे प्लस होगा, तो इस तरह से सॉल्व करके इसका जो भी आएगा जवाब गाइस, चीज़ वेरी सिंपल वैसे मेरे हिसाब से 35,000 होगा गाइस on 7 answer will come 50,000 rupees. This will the total sale. नॉर्मल सम हमने सॉल्व कर लिया गाइस। ठीक है, तो इसमें कंसिडरेशन करने पड़ते हैं गाइस कि किस तरह से क्या इक्वेशन बनता है। इक्वेशन आप जितना प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को समझेंगे उतना आपको बनाने में इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं गाइस इस तरह हम लोग। सो आवर नेक्स्ट सम इज प्रिया गेट्स सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ एंड कमीशन एट 8% on the sales over 50,000. Okay. If she gets 17,400 in a certain month, find the sales made by her in that month. Okay. तो गाइस यहाँ पे प्रिया करके लड़की की बात की जा रही है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्हें 15,000 कि उन्हें सैलरी मिल रही है पर मंथ मंथली बेसिस पे 15,000 रुपीज की। ओके, नेक्स्ट, और एडिशनली उन्हें कमीशन भी मिलता है सेल्स पे, बट 50,000 से ज़्यादा की सेल पे। ठीक है, देखते हैं, लेकिन हमें हमारा कमीशन रेट तो हमारा यहाँ दिया गया है विच इज़ 8%। ठीक है, और उन्हें वो भी 50,000 से ज़्यादा की सेल पे। ठीक है, और उन्हें किसी मंथ में, एक मंथ में बताया गया, किसी सर्टन मंथ, रैंडम मंथ में उन्हें जो है टोटल इनकम उनकी हुई है उस महीने की, टोटल इनकम इज इक्वल टू है उनकी गाइस 17,400 रुपीज की। ठीक है, और हमें पता करना है कि उन्होंने सेल्स कितने की होगी इन दैट मंथ। ठीक है, तो गाइस आपकी इनकम, मैं आपको कहूं कि आपको किसी एक मंथ में, पहले तो आपका इनकम के हिसाब से चलते क्योंकि इनकम का हमें अमाउंट मिला गया है, तो हमारी टोटल इनकम इज इक्वल टू क्या होगी गाइस, हमारी सैलरी प्लस हमारा कमीशन। जाहिर सी बात है हमें उस मंथ में सैलरी मिलती है और कमीशन मिलता है, यही हमारी टोटल इनकम होगी। राइट, यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से बात करिए। आप कहेंगे कि मैंने ये क्यों बनाया, देखिए गाइस हमें टोटल इनकम की एक वैल्यू दी गई है, एक्चुअल वैल्यू, तो इसके हिसाब से ही हमें इक्वेशन बनाना होगा। जो वैल्यू हमें प्रॉपरली दी गई होती है, जैसे कि सैलरी की एक अमाउंट प्रॉपर वैल्यू दी गई थी, या फिर इनकम की, हमें इनकम, सैलरी से तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है कमीशन का। ठीक है ना, हमें सेल निकालनी है जो कि रिलेट होता है कमीशन से, और कमीशन का यहाँ पे सीधा सीधा जो जोड़ है, जो पूरा गाइस इक्वेशन है, वो इनकम के जरिए ही निकलेगा। ठीक है, देखते हैं टोटल इनकम जो हमारी उस मंथ की है वो है सैलरी प्लस कमीशन। हमारी इनकम तो पता है उस मंथ की टोटल 17,400, सैलरी है 15,000 की, कमीशन नहीं पता तो कमीशन निकाल सकते हैं वैसे हम लोग। 8% ऑफ सेल्स ओवर, क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया था कि 50,000 से ज़्यादा की जितना भी वो सेल करेंगे, टोटल सेल विल बी एक्स, हमने एक्स मान लिया क्योंकि हमें टोटल सेल ही निकालना है। हमें जो निकालना होता है उस मंथ का या फिर जो भी क्वेश्चन का होता है उसे हम क्या मानते हैं, एक्स। ठीक है, टोटल सेल माइनस 50,000। अब इस तरह से हमें नॉर्मल सा सॉल्व करना है, इस लाइक कि आप चाहे तो ये मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे 17,400 है, 8x माइनस 25 1 2 3 4 1 2 3 4 100, चाहे तो ये माइनस कर दीजिएगा तो आंसर आएगा
2400 8x माइनस 4 लाख, ये नॉर्मल गाइस मैं जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 6 लाख ऑलमोस्ट होंगे गाइस, 6,40,000। 1 2 3 4 80,000 इज द सेल्स ऑफ दैट मंथ। हमने क्या किया गाइस, देखिए यहाँ पे नॉर्मल सा था कि हमें इक्वेशन बनाना था। अगर इक्वेशन हमने बना लिया अच्छे से तो हमने आंसर भी निकाल लिया नॉर्मली। ठीक है गाइस, इस तरह से गाइस इस चैप्टर में आपको इक्वेशन के ही अभी आगे के जो सारे सम्स है वो है। ठीक है, फिक्स सैलरी के हिसाब से बात हुई कि वापस एक बार अगर हम रिपीट देखें तो कहा गया था कि हमें 15,000 रुपये की फिक्स सैलरी मिलती है और एडिशनली हमें 50,000 से ज़्यादा की सेल पे 8% कमीशन मिलता है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन ही हमारी टोटल इनकम होता है उस महीने की। ठीक है, हमने उसके हिसाब से इक्वेशन बनाया और आंसर निकाल लिया। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके भी गाइस वापस से चेक कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो स्टिल तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं गाइस। अब गाइस सम देख सकते हैं, मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स वीकली सैलरी प्लस कमीशन, यानी कि मिस्टर पवन को, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था हमारा, फिक्स सैलरी प्लस कमीशन दो चीजें मिलती हैं हर महीने, हर हफ्ते, वीकली सॉरी। ठीक है, ऑन ऑफ पर सेल्स मेड बाय हिम इफ ऑन द सेल ऑफ 68,000 एंड 73,000 इन 2 सक्सेसिव मंथ्स, यानी कि दो हफ्ते सॉरी वीक, 2 हफ्तों के हिसाब से गाइस उनकी इनकम लिखी गई है यहाँ पे 68,000 और 73,000 की। ओके, ही रिसीव मतलब सॉरी ये उनकी सेल्स है 2 हफ्तों की, तो उन्हें टोटल इनकम मिलती है 9,880 रुपीज़ की और 10,180 रुपीज़ की। फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। हमें जो चीज़ें निकालनी है उन्हें हम वेरिएबल मान लेते हैं, जस्ट लाइक कि उनकी फिक्स्ड वीकली सैलरी या फिर फिक्स सैलरी लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू x रुपीज़। और दूसरी चीज़ है कि हमें कमीशन रेट निकालना है, जिसे हम परसेंटेज में मान लेते हैं या फिर कोई एक वेरिएबल मानते हैं, जैसे कि मैंने y मान लिया। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। रेट ऑफ कमीशन हमें निकालना था जिसे हमने y मान लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब हमें इसके अलावा क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसके अलावा हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है 2 वीक के हिसाब से, तो उसे हम अगर लिखे तो वीक 1 के हिसाब से हमें गाइस सेल्स दी गई है 68,000 रुपीज़ की और इनकम दी गई है गाइस 9,880 रुपीज़ की, और सेम चीज़ वीक 2 के हिसाब से दी गई है। सेल्स दी गई है गाइस 73 रुपीज़, यानी कि 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा किया उन्होंने। इनकम दी गई है 10,180 रुपीज़ की। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। अब इसके हिसाब से हमें इक्वेशन बनाना होगा। 2 वीक के हिसाब से यहाँ पे गाइस लीनियर इक्वेशन टाइप का बनेगा, जिसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि प्लस माइनस का पहले हम करते रहते थे छोटी क्लास में, और उसके हिसाब से आंसर निकलेगा। ठीक है, तो अब डेटा के हिसाब से गाइस हम पर वीक के 2 मतलब एक वीक के हिसाब से एक इक्वेशन और दूसरे वीक के हिसाब से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, तो इस तरह से हमें 2 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट वीक के हिसाब से अगर हम बात करें तो वीक 1, ओके, टोटल इनकम इज इक्वल टू फिक्स सैलरी या फिर सिर्फ सैलरी। ठीक है, और प्लस जो उसका कमीशन है। ठीक है, अभी टोटल इनकम पहले वीक के हिसाब से कितनी थी गाइस 9,880 रुपीज़। ये एक तरह से फॉर्मूला नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया ना गाइस कि उससे सैलरी प्लस कमीशन 2 मिलता है हफ्ते के हिसाब से, और वही उसकी टोटल इनकम कहलाएगी। उस वीक की सैलरी हमें नहीं पता, हमें फिक्स सैलरी मानी है x रुपीज़, x प्लस कमीशन हमें निकालना है जो कि उस वीक की सेल्स के साथ निकलेगा। जैसा कि हमें पता है कमीशन सेल्स पे बेस्ड होता है, बट हमें कमीशन रेट भी नहीं पता, तो हमने क्या लिख लिया
y परसेंटेज कमीशन मिलेगा उसे 68,000 रुपीज़ की सेल। ठीक है, इस तरह से हमारा नॉर्मल इक्वेशन बन गया। अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x प्लस 680y, ये हमारा इक्वेशन है। सेम चीज़ वीक 2 के हिसाब से भी कर देंगे। सेम चीज़ गाइस, हमने जब वीक 2 के हिसाब से इक्वेशन बनाया तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का बनेगा जिस तरह का हम लोग पहले के टाइम बनाया गाइस। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है ना, और मैंने इक्वेशन 2 में से 1 को जब माइनस करेंगे, जैसे कि हम आज तक नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस करते आ रहे थे, है ना गाइस, तो हमें कुछ इस तरह का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और जो भी सब्ट्रैक्शन के जरिए y की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, विच विल कम 6%। ये हमारा कमीशन रेट है। ठीक है, अभी इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या फिर 2 में से किसी एक में रख दीजिएगा गाइस, जैसे कि इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था गाइस, 9,880 रुपीज इज इक्वल टू x प्लस ये वाला इक्वेशन गाइस। सॉल्व करिएगा गाइस और x की वैल्यू कमेंट सेक्शन में मुझे दे दीजिएगा। होप सो कि आपको समझ गया होगा। बस यहाँ पे यही था कि हमें इक्वेशन किस तरह बनाना है और क्वेश्चन को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। अभी इसका नेक्स्ट सम करते हैं गाइस। होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझा होगा। और x की वैल्यू जरूर कमेंट सेक्शन में खुद एक नॉर्मल सॉल्विंग के जरिए लिख के जरूर दीजिएगा गाइस। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सम। गाइस आप 9th सम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। An agent is paid a commission of 7% on cash sales and 5% on credit sale made by him. If on the sale of rupees 1,02,000 the agent claims the total commission of 6,420 rupees, find his cash sales and credit sales. Okay guys, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि हमें डेटा क्या क्या दिया गया, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या पूछा गया। तो हमें गाइज यहाँ पे कमीशन रेट दिया गया है 7% ऑन कैश सेल्स एज अ रिटर्न और 5% ऑन क्रेडिट सेल्स। ठीक है, और एक एजेंट है जिसने 1,02,000 की सेल्स की है और जिसके बदले में उसे टोटल 6,420 रुपीज एज अ कमीशन मिलता है। ठीक है, और हमें पूछा जा रहा है कि बताइए कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स उसने कितना किया है। कैश सेल्स गाइस मतलब कि वो सेल्स दो टाइप के सेल्स होते हैं। कैश सेल्स यानी कि जो आप सामान बेचते हैं और ऑन द स्पॉट आपको पैसे मिल जाते हैं, और क्रेडिट सेल्स यानी कि क्रेडिट बेसिस यानी कि उधारी कि जिस सेल्स का पेमेंट इन नियर फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, वो भी सेल्स ही होता है, उसमें भी आप सामान बेच ही रहे हैं। और हमें यहाँ पे लेकिन ना यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने सम अमाउंट कैश सेल किया, सम अमाउंट क्रेडिट सेल किया और उन दोनों का यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। उसने टोटल सेल 1,02,000 की बट अब ये बताइए उसमें से कैश सेल्स कितना है और क्रेडिट सेल्स कितना है। मान लीजिए गाइस अगर मैंने कहा कि उस एजेंट ने 2,000 का कैश सेल किया है, 1,02,000 में से 2,000 का या फिर 1,00,000 रुपए का उन्होंने कैश सेल्स किया है, तो क्रेडिट सेल कितना किया। अगर मैंने कहा कि 1,00,000 का कैश सेल हुआ तो क्रेडिट सेल कितना होगा, जाहिर सी बात है 2,000। ये कैसे निकाला हमने गाइस, ये हमने निकाला अगर आपको मैंने कहा था कि कैश सेल्स को मैंने टोटल सेल से माइनस किया तो मुझे पता चला कि 2,000 क्रेडिट सेल किया होगा। इट मीन्स कि अगर कैश सेल्स x रुपीज़ का है, जो भी अमाउंट है, उससे मैं 1,02,000 में से माइनस करूंगा तो मुझे क्रेडिट सेल मिल जाएगा, जाहिर सी बात है मिल जाए। ठीक है, मैंने कैश सेल को एक वेरिएबल माना। कभी भी गाइस आपको ये देखना है कि हम लोग किस तरह से जो इक्वेशन है उसके वेरिएबल्स को सेट आउट करते हैं। जस्ट लाइक कि इसके पिछला वाला क्वेश्चन था गाइस, उसमें हमने 2 वेरिएबल्स लिए, लेकिन इसमें हम लोग एक ही वेरिएबल ले रहे हैं x। यहाँ पे 2 वेरिएबल क्यों लिया गाइस, क्योंकि सैलरी अलग चीज़ है, कमीशन रेट अलग चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें थे, इसलिए हम इन दोनों को 2 अलग अलग वेरिएबल से सेट आउट करते हैं। बट कैश सेल्स और क्रेडिट सेल का जैसे कि मैंने आपको रिश्ता बताया, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अगर हमें एक निकल पता चलता तो दूसरा भी पता कर सकते थे। तो इसके हिसाब से हमने इस एक वेरिएबल के हिसाब से सेट आउट किया है। ठीक है, तो हमने कैश सेल अगर एक्स रुपीज माना है तो क्रेडिट सेल का क्या माना हमने, टोटल सेल माइनस कैश सेल, इस तरह का हो गया। अब ये चीजें निकल चुकी हैं, हमने दो कैश सेल और क्रेडिट सेल को मान लिया है। अब इसके हिसाब से हमें बस इक्वेशन बनाना है। अब गाइस टोटल सेल पे जो कमीशन इन्हें मिलेगा वही इनका टोटल कमीशन होगा, राइट गाइस। इन्हें दो तरीके से कमीशन मिल रहा है, पहला कमीशन है बाय कैश सेल्स, दूसरा कमीशन है बाय क्रेडिट सेल। दोनों से जो कमीशन आएगा वही इनका टोटल कमीशन होगा, समझे आप गाइस। तो जो कमीशन, जाहिर सी बात है गाइस, आपको बस सिचुएशन थोड़ा समझना है, और अगर वो आप समझ गए तो फिर इक्वेशन बनना कोई मुश्किल नहीं है। टोटल कमीशन, कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। ठीक है, टोटल कमीशन हमें पता है 6420 रुपीज। कमीशन ऑन कैश सेल्स कैसे निकालेंगे, 7% ऑफ कैश सेल्स विच इज एक्स, ठीक है, प्लस 5% ऑफ क्रेडिट सेल्स विच इज 1,02,000 माइनस एक्स। इसे आप खुद से सॉल्व कीजिए गाइस, जहां ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखिए थोड़ा बहुत आपके लिए सॉल्व कर ही देता हूं, फिर भी इजी पार्ट है तो ये आपके लिए कर ही देता हूं। 20 विल इंक्रीज, एक्स की वैल्यू गाइस आपको बस सॉल्व करके नॉर्मल निकालनी है, और इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन और ये वीडियो पसंद आएगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और इसके थर्ड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें।